इस वक्त इराक के सुलेमानिया में भारी बमबारी की खबर मिल रही है। ईरान समर्थित गुटों ने रॉकेट से हमला किया है। सुलेमानिया में हमले के बाद भीषण आग लग गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। सुलेमानिया में भारी बमबारी को लेकर ईरान समर्थित जो गुट हैं उन्होंने रॉकेट से हमला किया है और उसके बाद वहां पर भीषण आग लग गई है। तस्वीरें बता रही है कि कितना जबरदस्त ये अटैक था। उसके बाद वहां पर आग लग गई, अफरा तफरी का माहौल था। लोगों में एक डर तो लगातार बना हुआ है क्योंकि सायरन्स लगातार बज रहे हैं। सुलेमानिया में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर हमला। ईरान समर्थित मिलिशिया गुट ने अटैक किया। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में धमाके के बाद आग लग गई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। ईरान समर्थित मिलिशिया गुट जो है उसने सुलेमानिया में अमेरिकी यूनिवर्सिटी जो है उस पर हमला किया है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में धमाके के बाद आग धधकती हुई आपको नजर आ रही है। ईरान ने दुबई पर ड्रोन अटैक किया है। ईरानी हमले के बाद उठा धुएं का गुब्बार। ये देखिए, कुछ ही हमलों को नाकाम करने का दावा किया है, लेकिन कुछ हमले जो हैं, जो टारगेट हैं, वो हिट कर गए। और आसपास देखिए, उस वक्त सड़कों पर जो लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे वो आपको सुनाई भी दे रहे होंगे कि किस तरह से हलचल यहाँ पर मच जाती है। अचानक से एक अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और जो ट्रैफिक पुलिस उस वक्त वहां पर मौजूद थी वो उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए कि मूव करिए, आप यहाँ से निकलिए जल्दी, क्योंकि यहाँ पर अटैक हुआ। फरवरी से जारी ईरान अमेरिका युद्ध में दुनिया भीषण तबाही की गवाह बनी। ईरान ने अपने सीने पर अमेरिकी मिसाइलों और बॉम्बर्स का प्रहार झेला। वहीं ईरानी मिसाइलों ने यहूदी देश को छलनी कर दिया। मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य और रणनीतिक बेस शिया देश के बदले का गवाह बने। लेकिन अब ईरान युद्ध सबसे भीषण दौर में पहुंच गया है, क्योंकि इस जंग का सेकेंड फेज शुरू हो गया है। युद्ध के पहले फेज में अमेरिका और इजराइल ने शिया देश पर एरियल स्ट्राइक की झड़ी लगा दी थी। ईरान के 11,000 टारगेट धुआं-धुआं कर दिए गए। अमेरिकी वायुसेना ने 11,000 कॉम्बैट फ्लाइट पूरी की और शिया देश में तबाही मचा दी। 31 दिन से जारी बमबारी और मिसाइल अटैक में ईरानी नेवी के 150 से ज्यादा बैटलशिप, फ्रिगेट या तो बर्बाद कर दिए गए या तबाह कर दिए गए। वहीं इजराइल ने एरियल स्ट्राइक के जरिए 15,000 से ज्यादा बम ड्रॉप किए। लगातार 31 दिनों से भीषण बमबारी के बाद भी ईरानी रिजीम अब तक तनकर खड़ा है, झुकने से इनकार कर रहा है। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर सेंटकॉम ने ईरान युद्ध के सेकंड फेज का ऐलान कर दिया है। युद्ध के पहले चरण में जहां सेंटकॉम का फोकस ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था, वहीं दूसरे चरण में ग्राउंड अटैक पर फोकस रहने वाला है। निशाने पर ईरान के सैन्य और सिविल बुनियादी ढांचे हैं।
क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के खार्ग आइलैंड और ईरानी क्रूड ऑयल पर उनकी नजर टिक गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के तेल पर कब्जा चाहते हैं, साथ ही खार्ग आइलैंड पर कंट्रोल भी चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बता दिया है कि उन्हें क्या चाहिए, खार्ग और ईरान का बेहतरीन क्रूड ऑयल। इस बीच IRGC के मुखपत्र तस्नीम न्यूज ने बड़ा दावा किया है। इसके मुताबिक ट्रंप ने ईरान युद्ध के सेकेंड फेज को ऑपरेशनल कर दिया है। जंग के दूसरे चरण के दौरान सेंटकॉम और IDF की अटैक प्लानिंग में ईरान के बड़े शहरों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बर्बाद करना शामिल है। लेकिन इन तमाम दावों के बीच सबसे अहम है ईरान के न्यूक्लियर गोल्ड पर कब्जा करने की अमेरिकी योजना। जी हां, दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के बूट्स ऑन द ग्राउंड का मुख्य मकसद ईरान के ब्लैक गोल्ड यानी तेल और येलो गोल्ड यानी एनरिच यूरेनियम पर कब्जा करना है। IRGC के मुखपत्र तस्नीम न्यूज के एक्सक्लूसिव खुलासे में भी दावा किया गया है कि ईरान के अलग अलग शहरों में मौजूद न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अमेरिका कमांडो कार्रवाई कर सकता है। इस ऑपरेशन में अमेरिकी कमांडो ईरानी एटमी साइट्स पर उतारे जा सकते हैं, जहां से वो ईरान के एनरिच यूरेनियम को अपने कब्जे में ले सकते हैं। ईरान के तेल और न्यूक्लियर गोल्ड पर कब्जे की योजना को ट्रंप ने अमल में लाना शुरू कर दिया है। रणनीतिक विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान युद्ध का दूसरा फेज ईरान के अलग अलग शहरों में मौजूद बुनियादी ढांचे को पूरी तरह तबाह करने से जुड़ा है और अमेरिका ने इसे ऑपरेशनल भी कर दिया है। तेहरान से अलबोर्ज तक एकाएक ब्लैकआउट का होना इसी का सबूत है। रणनीतिक विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ ब्लैकआउट बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसके अलावा ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान खतरनाक मर्सिनरी ग्रुप्स उतारे जाने की भी योजना है। मर्सिनरी यानी भाड़े के लड़ाके, इनमें ब्लैक वाटर से लेकर UG सॉल्यूशन तक के फाइटर शामिल हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप का ईरानी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर शिकंजे का प्लान कामयाब हो पाएगा? क्या ईरान के न्यूक्लियर गोल्ड पर कब्जे की योजना ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए सफल होगी? और क्या मर्सिनरी यानी भाड़े के लड़ाकों के जरिए IRGC के साथ जमीनी युद्ध लड़ने का सेंटकॉम का प्लान मनचाहे नतीजे दे पाएगा? करेंगे डिकोड। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।